आपको अल्लाह ने ये मुकाम दिया है कि आपको घर में बिठा के वो इतनी इज्जत दे रहा है, आपको आप बीवी है किसी की, आपके नाम के साथ किसी मर्द का नाम जुड़ा है, इसी की जुर्रत नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा के देख ले, तो ये छोटी बात है? ये वो इज्जत और वो मुकाम है? पूछे उन औरतों से जिनके साथ मर्द नहीं है, जिनके साथ किसी मर्द का नाम नहीं जुड़ा हुआ, कैसे वो रोती है, कैसे अजियत का शिकार होती है। मर्द ने अगर औरत को इज्जत दी है ना तो वो उससे मोहब्बत करता है। जो मर्द किसी औरत की इज्जत करता है वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन जो मर्द किसी औरत की, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता वो उससे मोहब्बत भी नहीं करता। वो जितने मर्जी मोहब्बत के दावे कर ले, वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं उस वक्त कि जिस वक्त जो है वो इज्जत नाम की चीज जो है वो बीच में से निकल जाती है। मैं मर्द को एक स्टेप आगे रखती हूँ। मर्द बाप है, भाई है, बेटा है, शौहर है, वो मुझसे आगे है। मैं उसके पीछे चलना पसंद करूंगी, मैं उसके साथ चलना पसंद करूंगी, लेकिन मैं उससे आगे चलना पसंद नहीं करूंगी। ये मेरी तरबियत है, मुझे लोगों का नहीं मालूम। जो औरतें मर्दों से एक कदम आगे चलती हैं वो औरतें कामयाब नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने सरबराह बनाया मर्द को, वरना औरत को सरबराह बना देता अल्लाह। मर्दों पे जिम्मेदारी फिर क्यों डालता औरतों? कामयाब शादी वो है जिसमें शौहर मुस्कुराते हुए घर में दाखिल होता है और औरत मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करती है। औरत इंतजार करती है कि मेरा शौहर आने वाला है, खुद को तैयार करती है, अपने बच्चों को, अपने घर को साफ सुथरा रखती है, उसके लिए उसे अच्छे खाने बनाने की जो है वो सोच होती है, अपने शौहर के लिए कुछ अच्छा करने की जो है वो तगोदो अंदर जो है वो दिलचस्पी होती है। अच्छी शादी वो होती है कि जिसमें शौहर जो है वो बाहर से जब भी कुछ आ रहा होता है तो वो फोन करके पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम्हें कुछ जो है वो खाने के लिए या बच्चों को या घर वालों को। ये अच्छी शादी है। इसका मतलब ये है कि आपका शौहर और आपकी बीवी, आप दोनों एक दूसरे से मुतमईन है, जहाँ पे आपका एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हो, जहाँ पे आप छुट्टियां गुजारने जो है वेकेशंस गुजारने एक साथ जाते हो, जहाँ पे आपके पास चाय पीने का वक्त हो, जहाँ पे आप एक दूसरे के दिल की बातें शेयर कर सकते हो, जहाँ पे आप दूसरे अपने पार्टनर को अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता सकते हो। ये अच्छी शादी है। आपको सुकून मिलता है उस शख्स के साथ जो आपका मनपसंद शख्स हो ना, बड़ा सुकून मिलता है। मैं उसे शिफा भी कहती हूँ, मनपसंद शख्स को मैं शिफा कहती हूँ। जिस तरह डॉक्टर की दवाई में शिफा होती है ना, इस तरह मनपसंद शख्स की शक्ल में भी बड़ी शिफा। देखें, बीवी की जुबान अगर शीरी हो ना, मीठी हो, तो जिंदगी बड़ी मजेदार गुजरती है। और आपकी जिंदगी में जितनी मर्जी तलखियां हो, लेकिन शौहर एक चीज पे आके स्टैंड ले लेता है कि मेरी बीवी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करती, ये मेरी इज्जत करती है। कितना ही शौहर आपको नापसंद क्यों ना करता हो, लेकिन आपकी एक चीज अगर आप आगे से जवाब नहीं ना देती और आप उसकी बात सुन के अनसुनी कर जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि मर्द इस चीज को नोट नहीं करते? मर्द इस चीज को बहुत नोट करते हैं, और इस चीज को भी नोट करते हैं कि इसने फलां टाइम पे मेरी बेइज्जती की थी और मेरे बारे में जो है वो गलत बात की थी, ये भी नोट करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि औरत की जुबान का बड़ा अमल दखल है उसकी अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखने में। जो एक औरत आपके जहन में उतर गई है, जिसकी तस्वीर मर्द की आंखों और दिमाग में रच बस गई है, वो वही औरत है। उस औरत की जगह दुनिया की कोई औरत नहीं ले सकती। उससे ज्यादा प्यारी आ जाए तो आ जाए, नहीं आ सकती। अपनी मोहब्बत से बढ़ के दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आपको जिससे मोहब्बत है उस शख्स से बेहतरीन आपकी जिंदगी में कोई हो नहीं सकता। अगर आपको अल्लाह ने मुकाम दिया है तो ये आपकी काबिलियत का कमाल नहीं है, ये आप पे अल्लाह के फजल का कमाल है। जब आप किसी को अपने से नीचा तस्वुर करते हैं और आप अपने आप को उससे ऊपर देखना चाहते हैं, तो फिर आप अल्लाह के फजल से महरूम हो जाते हैं। मंजिलें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पाँव के नीचे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है। जब आप कभी किसी को जो है वो देखते हैं ना, तो उसको नीची नजर से ना देखें। अगर आपको अल्लाह ने मुकाम दिया है तो ये आपकी काबिलियत का कमाल नहीं है, ये आप पे अल्लाह के फजल का कमाल है। जब आप किसी को अपने से नीचा तस्वुर करते हैं और आप अपने आप को उससे ऊपर देखना चाहते हैं, तो फिर आप अल्लाह के फजल से महरूम हो जाते हैं। मंजिलें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पाँव के नीचे होते हैं। अरे वाह, क्या बात है। जब आप कभी किसी को जो है वो देखते हैं ना, तो उसको नीची नजर से ना देखें। बड़ा खूबसूरत लगता है जब एक शौहर जो है वो अपनी बीवी की बात मान रहा होता है। जब अपनी बीवी को जो है वो बड़ी प्यार की निगाह से देखता है ना, तो ये बड़ी खूबसूरत एक एलिमेंट होता है एक औरत के लिए, और उसकी जिंदगी को के सारे दुख, दर्द और तकलीफें दूर हो जाती हैं। दोस्तियां और मोहब्बतें नहीं आजमानी चाहिए। अगर कोई बेचारा फेल हो गया किसी मजबूरी के तहत, तो आपने तो एक अच्छा दोस्त खो दिया, आपने तो मोहब्बत खो दी, आपने अपने वहम का शिकार हो। दोस्त तो हीरा है। हाँ, दोस्त तो हीरा है। मैं ये समझती हूँ कि जो सोने का कचरा भी है ना, वो भी कीमती है। आप सोने के कचरे को भी जाया नहीं करते।
आम कचरा तो हम उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं, कभी सोने का कचरा बाहर पड़ा देखा है? कभी भी नहीं। उस कचरे से भी जो है वो लोग सोने की जो है वो कोई ना कोई चीज बना लेते हैं। आपने एक इंसान को कबूल किया उसकी तमाम खूबियों और खामियों के साथ, लेकिन जब हासिल हो जाती है चीज ना तो फिर खूबियां मध्यम होने लगती हैं और खामियां अया होने लगती हैं, और फिर इंसान जो है ना वो अपनी जिंदगी को प्रोटेस्ट बना देता है। तो ये छोटी सी जिंदगी को प्रोटेस्ट नहीं बनाना जी, यही बात लोगों को समझानी है। मैंने अपने आप को एक आदमी की जगह रख के देखा। मैंने देखा कि वो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है और एक उफ तक नहीं करता। मैंने देखा कि वो पूरे महीने कमा के लाता है, अपने लिए कुछ भी नहीं खर्च करता। वो कमाता है ताकि उसका घर चल सके। वो अपनी जिंदगी जैसे कहते हैं वो दे देता है दूसरों के लिए, और हम एक थैंक यू भी नहीं बोल। ऐ परवरदिगार, मुझे इल्म दानिश अता फरमा और नेकूकारों में शामिल फरमा, और बाद वाले लोगों में मेरा जिक्र नेक बाकी रखियो, और मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में शामिल कीजो, और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे मुझे रुस्वा न कीजो। इल्म बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, मगर सिर्फ मुलाजमत के लिए नहीं। जिंदगी को मुलाजमत चाहिए, मुलाजमत को तो जिंदगी नहीं चाहिए। आप देखिए लोगों की नजर किस पे, जब आप किसी से कहते हो बहुत कामयाब है, मैं सोचती हूँ अच्छा बहुत कामयाब होगा, मोहब्बत बहुत करते होंगे। मेरे दिल में अभी भी ख्याल आता है हाँ खुश ज़बान होंगे, खुश अखलाक होंगे, मीठा बोलते होंगे, इनकी समझ में नए लफ्ज आते होंगे, अच्छे लफ्ज आते होंगे। तो लगता नहीं, पैसा बहुत, पैसा जरूरत खरीदता है, तहजीब आरजू खरीदती है। वाह, तब जरूरत और आरजू में तो बड़ा फर्क है। बहुत। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं अपने अल्लाह से अभी भी दुआ करती हूँ इस उम्र में भी कि मेरी सारी आरजुएं पूरी मत कर देना। फिर मुझे क्या चीज बेचैन रखेगी? कोई चीज तो हो जो मुझे बेचैन रखे और आगे बढ़ाती।